बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सतगुरु की शरण में आकर उनकी आज्ञा में चलने से जीव के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आ जाता है। उसकी एकाग्रवृत्ति हंस वृत्ति में परावर्तित हो जाती है, अर्थात वह झूठ को छोड़कर सच का ग्राहक बन जाता है। आम इंसान ईश्वर की सत्ता को भूला बैठा है और स्वयं को ही करता धरता मानकर दिन रात झूठे धंधों में सुरती अटका कर बहुमूल्य समय को नष्ट कर रहा है। इसी धोखे में आकर वह अपनी प्रार्थना को भी भूला बैठा है। एक संत जी ने अपने सेवक को सत प्रेरणा दी कि कभी कभी कुटिया पर आकर थोड़ी सेवा करके अपने समय को साकारत किया करो। सेवक ने कहा कि घर में केवल मैं ही कमाने वाला हूँ, यदि मैं ही यहाँ सेवा करूँ तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे कमाने से ही घर के सदस्यों का पेट भरता है। संत जी ने उसे समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु उस पर उनकी किसी भी बात का कोई प्रभाव न पड़ा। संत स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे जीव की किसी भी प्रकार की हानि सहन नहीं कर सकते। उन्होंने उस वास्तविकता का बोध करवाने के लिए अंदर कमरे से लोटा लाने के लिए कहा। जैसे ही वह लोटा लेने गया, संत जी ने झटपट बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे 1 महीने तक उसी कमरे में रखा। वह उसके खाने पीने का पूरा प्रबंध कर दिया। वह प्रतिदिन संत जी को अपशब्द बोलता और कहता कि उन्होंने तो मेरे बच्चों को भूखा मार दिया है। परंतु उधर जब उसके पड़ोसियों ने देखा कि फला आदमी 2-3 दिन से घर नहीं आ रहा, तो उन्होंने परस्पर सलाह मशवरा करके उसकी स्त्री वह बच्चों के खाने पीने का सारा प्रबंध कर दिया और यहाँ तक कि कुछ धन एकत्र करके उसके टूटे फूटे घर की सब मरम्मत भी करा दी। 1 महीने के बाद संत जी के कहने पर जब वापस घर लौट कर आया तो बच्चों को खाता पीता देखकर बहुत ही हैरान हुआ। घर की सुधरी हुई हालत देखकर असमंजस में पड़ गया। थोड़ा थोड़ा कुटिया में आया और संत जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। संत जी ने कहा कि तुम्हें प्रार्थना का बोध करवाने के लिए ही हमें यह सब कुछ करना पड़ा। संत शरण में जाकर सत्संग श्रवण कर जीव के कलिमल धुल जाते हैं, कर्मों के खाते कट जाते हैं, आत्मा सच्चा सुख पाकर आत्मविभोर हो उठती है। इसलिए करता करना करा वनहार मालिक को जानकर मैं की बोली मत बोला करो। सदा तू ही तू रट लगाकर मालिक के गुणवाद गाने में जीव की भलाई है। इसलिए सदा सतगुरु की जय जय जयकार करो। संत
तो सी उपदेश लेकर जग में रहते हुए भी वह व्यक्ति जग में उपराम रहकर दिल की गहराइयों से संत सेवा करता हुआ कहने लगा, संत परोपकारी होते हैं और वे बिना किसी स्वार्थ के सबका भला करते हैं। उनके मन में सबका हित समाया रहता है। माया में ग्रस्त जीवों की दायनीय दशा देखकर उनका मन पिघल उठता है। तभी तो कदरदानों ने उन्हें मक्खन से भी कोमल कहा है। एक संत ने किसी कठोर हृदय वाली महिला को सद्गुरु के सच्चे दरबार के लिए कुछ सेवा भेंट देने को कहा। महिला क्रोधित हो उन्हें बुरा भला कहने लगी। सेवा भेंट तो उसने क्या देनी थी। एक दिन जब वह गोबर से अपना आंगन लीप रही थी, संत जी ने अपने नियम अनुसार उसे आवाज देकर भिक्षा देने को कहा। क्रोध में फुफकार करती हुई उस महिला ने गोबर से सना हुआ वह कपड़ा संत जी की ओर फेंक दिया। संत जी हंसकर बोले कि शुक्र है कि आज इस घर से कुछ तो प्राप्त हुआ। जो भी प्राप्त हुआ है उसे भगवान को अर्पित कर दूंगा। यह कहकर संत जी वहाँ से एक तालाब की ओर चल दिए। तालाब की ओर चल दिए और वहाँ जाकर उस कपड़े को अच्छे से धोकर साफ सुथरा किया। फिर उस कपड़े से भगवान की आरती पूजा करने के लिए बत्तियाँ बनाई। उन बत्तियों को जलाने से जैसे ही मंदिर में प्रकाश हुआ, वैसे ही महिला के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। आँखों से पश्चाताप के आंसू बहते हुए वह संत जी के चरणों में आ उपस्थित हुआ। संत जी ने उसे शिक्षा दी कि धन पदार्थ साथ जाने वाले नहीं है, इसलिए समय रहते हुए इनका सदुपयोग करने में ही भलाई है। संत जी के उपदेश पर मनन करके उसने धन पदार्थों गुरु दरबार सेवा में लगाकर अपने जीवन का निस्तार कर उसे सुख रूप बना दिया। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, निज मुख जो गुरु निंदा करे, कल्प सहस्त्र नरक परहि। फरमाते हैं, जो अपने मुख से पूर्ण महापुरुषों की निंदा करता है, वह कई जन्मों तक नरकों की अग्नि में झुलसता रहता है। संतों की निंदा करने वाला इंसान इस जन्म में तो कष्ट उठाता ही है और आगे आने वाले कई जन्मों को भी दुख रूप बना लेता है। जो भी संतों की निंदा करते अथवा सुनते हैं, उन्हें कई जन्मों तक निम्न योनियों में भटककर अथवा दुख भोगने पड़ते हैं। प्रसंग में आया है, एक मनमुख महिला एक संत जी के विरुद्ध उल्टी पुल्टी बातें फैलाकर वह उनके चरित्र पर लांछन लगाकर जगह जगह उनकी निंदा करने लगी। पर साच को आज क्या है, संत जी तो निर्वाहकार थे कि उसकी मिथ्या चर्चा से तनक वे विचलित न हुए। अबे तो पूर्ववत शांत ही बने रहे। कुछ समय पाकर महिला को अपनी कुकर्म का फल मिला। वह अचानक भयंकर रोग से ग्रसित हो गई और उसी से जूझते हुए उसका देहांत हो गया। हर युग में निंदकों के साथ ऐसा ही हुआ है। प्रभु सदा अपने सेवकों की लाज रखते हुए आए हैं। नरसिंह भगत जी ने इतनी श्रद्धा व प्रेम से
भगवान के सम्मुख केदार राग गाते थे कि भगवान प्रसन्न हो अपने गले की फूलमाला उनके गले में डाल करते हैं, अन्य किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़ी। एक दिन उनके घर कुछ संत लोग आ गए। नरसिंह भगत जी के पास उनके भोजन हेतु घर में कोई सामग्री न थी और न ही कुछ बाजार से लाने के लिए धन था। उन्होंने किसी सेठ की दुकान पर अपना केदार गिरवी रखकर खाने पीने की सामग्री खरीद कर संतों की खान पान की व्यवस्था की। इधर ईर्ष्यालु लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अवसर का लाभ उठाकर राजा के कान भरने आरंभ कर दिए। कहने लगे कि नरसिंह ढोंग करके आम प्रजा में अंधविश्वास फैलाकर उन्हें धोखा दे रहा है। राग गाते समय भगवान की कोई माला उसके गले में नहीं पड़ती, ये सब उसके अपने ही ढोंग हैं। आप उसे बुलाकर अपने सामने राग गाने को कहो। वे जानते थे कि राग गाने के लिए उसके पास कुछ ही नहीं है, क्योंकि वह तो उसने गिरवी रखा हुआ था। उधर भगवान ने निराली लीला रची। जैसे ही नरसिंह भगत जी को दरबार में बुलाया गया, भगवान एक नवयुवक का रूप धारण कर उस दुकानदार के पास गए जहाँ नरसिंह भगत जी ने अपना राग गिरवी रखा था। दुकानदार से सब हिसाब पूरा करके उन्होंने चिट्ठी लाकर नरसिंह भगत जी को दे दी। नरसिंह भगत जी ने प्रेम विभोर हो जैसे ही राग गाना प्रारंभ किया, सब क्या देखते हैं कि भगवान की माला स्वयमेव उतार कर उनके गले में पड़ गई। नरसिंह भगत जी के निंदकों को राजा ने कड़ी सजा दी और उन्हें इतनी उच्च अवस्था में पहुंचा हुआ जान राजा उनके शरणागत हुए। नरसिंह भगत जी को लेश मात्र भी अहंकार न था। वे मालिक के गुणवाद गाते हुए सदैव उनको अपने संग साथ समझते थे। फिर ऐसे भक्तों के कारण भगवान स्वयं ही संवारते हैं गुरुमुखो।